यस स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है हमारे विद्या वाहिनी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है। तो आप कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। ठीक है, आप कर रहे थे एस्टेट 2000। आपने 24 का भी कर लिया और 23 का भी कर लिया था। ठीक है। तो अब आप चलते हैं एक साल और पीछे। ठीक है, एस्टेट 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 में हमें क्या दे रखा है। इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू -2 दे रखा है एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3z, देन द वैल्यू ऑफ जेड इज। ठीक है, तो हमसे जेड की वैल्यू क्या है पूछे कि जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के सम आए, ठीक है, अगर आपको इक्वल में कुछ दे रखा है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है जितना सोल्व हो सके। ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र -64। ठीक है, अपॉन क्या दे रखा है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, डिवाइड में 1 लगाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र -64 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -2xy। ठीक है, अब माइनस माइनस +2yz, फिर क्या आएगा +2zx। इस पूरी टर्म को क्या करेंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। तो क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। अब ये माइनस का 2x है, इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, सॉरी 2xy हो जाएगा। ये प्लस का 2yz है तो ये माइनस का 2yz। सिमिलरली ये भी माइनस का 2zx हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये कांस्टेंट था, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का 64, एक साइड वेरिएबल कर लिए, एक साइड कांस्टेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ परफेक्ट स्क्वायर सा बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy -2yz -2zx हमें दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या ये क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, यही आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy -2yz -2zx। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे प्लस आया यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, तो आपको वो साइन देख लेना है, ठीक है, जिसमें दोनों माइनस हो। देखिए इसमें माइनस का वाई जेड है, इसमें भी माइनस का, ये दोनों माइनस के है ना। ठीक है, तो आप ये देख लो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जेड कॉमन है ना, इसका मतलब जेड नेगेटिव है। ठीक है, जो चीज कॉमन होती है उसका साइन आप क्या चूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों में माइनस है, कॉमन देख लेंगे जेड है, यानी कि -z आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इससे ज्यादा आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट को इधर ले आए। ठीक है, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कर लेते हैं, क्या कि ये दे रखा है आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3z। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या रख देता हूँ, 3z रख देता हूँ। तो क्या आएगा, 3z माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2z बचेगा इज इक्वल टू 64। आप चाहो तो पहले स्क्वायर रूट करके इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से कितना आएगा, 64/4 कितना हो जाएगा, जेड स्क्र इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, तो यहाँ से अब कर लेंगे इसको सोल्व। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-4, ये जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 पे। देखिए 92 में क्या दे रखा है हमें, 92 में दे रखा है 4/10
प्लस 4/10 प्लस 4/1000 माइनस 4/100 प्लस 4/10,000। ठीक है, ये हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछे, कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करना है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, माइनस डिवाइड में 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट, प्लस यहाँ पे डिवाइड में 4 जीरो है, 4 जीरो है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 तो जीरो आ जाएगी, 1 4 है तो ये 4 डिजिट आ जाएगी। बस इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए ऐड इनको आपको बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं 0.444। ठीक है, यहाँ पे तो आप कितनी ही जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो जो ऐड करना है उसको वो कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 0.004। ठीक है, फिर क्या ऐड करेंगे, 0.004। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, किस किस को, फर्स्ट को, सेकंड को और लास्ट को। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 4404। ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस हमें क्या करना है, 0.04, तो कर देते हैं 0.04। ठीक है, यहाँ पे 0 0 लगा देते हैं, कुछ नहीं है तो इसको माइनस करना है, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 10 कैरी लेंगे तो 10 आएगा, 10 माइनस 4 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3। ये आ जाएगा 0.3644। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा सम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 93 पे। ठीक है, 93 में देखिए क्या दे रखा है, 93 में आपको दे रखा है 99 एंड 98/99 मल्टीप्लाई 99 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है असल में, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 999 प्लस 98/99। ये बात आपको पता होगी। देखिए अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन लूँ, ठीक है, जैसे 1 एंड 1/2 है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 1 + 1/2। आप फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, तो वैसे ही मैंने इस फ्रैक्शन को क्या है, ऐसे लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 99 से, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 99 की मल्टीप्लाई 999 की मल्टीप्लाई 99 से करेंगे। ठीक है, प्लस 98/99 की मल्टीप्लाई 99 से, इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या होगा, 99 से 99 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, ये क्या बचा यहाँ पे, अब देखिए 99 9099 की मल्टीप्लाई करनी है 99 से। ठीक है, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या मैं 999 को ये लिख सकता हूँ 1000 - 1, 999 को मैंने क्या लिखा, 1000 - 1 की 99 से, तो कर देते हैं, कितना आएगा, 99 1000 से करेंगे तो 3 जीरो आ जाएगी, -99। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, 99,000 -99 प्लस क्या था, 98। अब देखिए क्या बचेगा, 99,000 माइनस, अब देखिए 99 में से 98 चले जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो 99,000 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 98,999। तो ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान सा सम था, बस आपको क्या है, इसमें थोड़ा लॉजिक यूज करना है, ये बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, इसको करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 94 पे। देखिए 94 इसमें से डिलीट हो गया, मैंने 2 बार ही 93 ऐड कर दिया। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब चलते हैं अपन 95 पे। 95 में देखिए क्या दे रखा है हमें, 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या तरीका होता है, हमें सबसे पहले छोटा लिखना है, उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस टाइप से। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऑप्शन को देखूं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन में मेरे को सबसे छोटा दे रखा है 4/5, ठीक है, 5/6, 4/5, 7/8। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कोई भी एक उठा लेता हूँ और उसको क्या कर लेता हूँ, कंपेयर। ठीक है, मैं 4/5 को उठा लेता हूँ। ठीक है,
इसको कंपेयर कर लेता हूँ 5/6 से। ठीक है, तो 5/6 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या तरीका बताया था मैंने आपको? देखिए, ये 2024 के पेपर में भी था इसी टाइप का सम, सेम इसी टाइप का सम था। ठीक है, तो मैंने वहां पे आपको क्या तरीका बताया था? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6 चौके 24 और 5 5 25। ठीक है, ये बड़ा है ना, इसका मतलब 4/5 छोटा है किससे? 5/6। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ना तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है, ना ये ऑप्शन होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे भी 5/6 क्या है? पहले है, और ये बाद में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ये होगा या क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? 4/5 तो हमें पता चल गया कि बड़ा है, छोटा है 5/6 से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी कोई एक और वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे इस सेकंड वाले को क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ कि 7/8 बड़ा होगा या छोटा। अगर 7/8 है वो 5/6 से, अगर 7/8 है, ठीक है, ये क्या हो? 5/6 से। अगर छोटा होगा, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर 7/8 बड़ा होगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा? 6 7 42। ठीक है, और 8 5 40। इसका मतलब 7/8 क्या है? बड़ा है। 42 बड़ा है ना, तो 7/8 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? 5/6 से। तो किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है ना। देखिए, 7/8 बड़ा है किससे? 5/। ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो आपको सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक या दो को चेक करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखिए 96 में क्या दे रखा है आपको कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है। ठीक है, बोला गया है कि इसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर है। इसका डायगोनल कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से पास होगा। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला गया है? एंगल बिटवीन साइड एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपको कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप इसको भी 30 लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है आप लेट कर लो, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है लेंथ के साथ 30 लोगे तभी सम सही होगा। ठीक है, अगर आप ब्रेथ के साथ 30 लोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है। ठीक है, हमें इस रेक्टेंगल का क्या पूछा है? एरिया। तो आपको पता है एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ पता हो ब्रेथ पता हो तो आप क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको एंगल दे रखा है, तो सीधी सी बात है आपको यूज ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने क्लास 10th में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था कि वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता था इस टाइप से। ठीक है, वहां पे आपको एक साइड दे रखी होती थी और एक एंगल दे रखा होता था। ठीक है, फिर आप क्या करते थे? और कोई भी साइड निकाल सकते थे। ठीक है, सेम वही काम यहाँ पे करना है आपको। देखिए ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल के अंदर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक साइड आपको दे रखी है और एक एंगल आपको दे रखा है, तो आप ये भी निकाल सकते हो और ब्रेथ भी निकाल सकते हो। दोनों चीज निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हमारे पास क्या तरीका होता है? ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ABC। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी आप एक साइड निकालो। जैसे मेरे को पहले ब्रेथ निकालना है, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ BC निकालना है मेरे को। और नीचे आप क्या लिखते हैं? जो हमें दे रखा है, दे क्या रखा है? AB दे रखा है। ठीक है, ये आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हो, या ऊपर आपको क्या लिखना होता है? अननोन, जो आपसे पूछा गया है, जो आप निकालना चाहते हो। ठीक है, नीचे आप लिख लो नोन। ठीक है, तो देखिए BC आपका क्या है? प्रिपेंडिकुलर है। और AB क्या है आपका? H है ना, हाइपोटेनियस है। ठीक है, P/H क्या होता है? आप बोलो सर साइन थीटा होता है। बस हो गया काम। देखिए BC आपको निकालना है। AB आपको कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइन एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो देखिए कितना आएगा? BC इज इक्वल टू, ये 8 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि BC कितना आया? 4। BC हमारा क्या है? ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ तो हमारी क्या आ गई? 4। अब बची लेंथ,
तो लेंथ को देखिए आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, ठीक है, या आप इसी मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, क्या तरीका बताया है? ऊपर लिखते हैं अननोन को, अननोन क्या है? ए सी। इस बार लेंथ निकालनी है, दे क्या रखा है? अब तो बी सी भी दे रखा है और ए बी भी दे रखा है, तो जो मन करे वो आप मान सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे को बी सी दे रखा है, क्यों? लेंथ अब पता चल चुकी है ना, 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये क्या बन रहा है अपना, ए सी तो है हमारा क्या, बेस है, सॉरी, ए सी हमारा क्या है? हाँ बेस है, ठीक है। और बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है ना, देखिए ये साइड बी लिखा है, वैसे है तो ये परपेंडिकुलर ना, ये है तो परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? आप बोलो सर कोट थीटा होता है, ठीक है। तो ए सी निकालना है, बी सी कितना आया था? 4 आया था, कोट थीटा, थीटा यहाँ पे भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू, ये 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, कोट 30, कोट 30 कितना होता है? कोट 30 होता है 1060 के इक्वल, 1060 कितना होता है? √3, यानी कि ए सी अपना क्या आ जाएगा? 4√3, यानी कि ये लेंथ आ चुकी है, ये ब्रेथ आ चुकी है, तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है हमारा? एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के। लेंथ कितनी है? लेंथ है 4√3, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी आई थी? 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या है? करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है, बस इस टाइप से करते हैं, ऊपर आप अननोन को लिख लो, नीचे आप नोन को लिख लो, और देख लो ट्रायंगल के अंदर कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूज बन रही है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन रहा है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप अननोन को ही ऊपर रखो, नॉन को नीचे रखो, आप किसी को भी रख सकते हो, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि जो चीज आपको पता होती है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, अननोन को ऊपर रख लेते हैं और नॉन को नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पे। देखिए 97 में आपको क्या दे रखा है? 97 में आपको दे रखा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल is a 5:16, देन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो बताइए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है क्या, कि जब भी आपको रेशियो दे रखा हो तो आप क्या मान लो, एक्स लेट कर लो। तो देखिए लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो आपको क्या दे रखा है? 5:16। तो आपको मैंने तरीका बताया कि लेंथ क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 5x, और पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 16x, ठीक है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बताइए, ठीक है। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? अब पेरीमीटर किसका है? रेक्टेंगल का है। आप बोलोगे सर 2 × L + B होता है ये तो, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, पेरीमीटर कितना है? 16x है, 2, लेंथ कितनी है? लेंथ 5x, ठीक है। बेस, बेस पता नहीं तो सॉरी, ब्रेथ, ब्रेथ पता नहीं तो नहीं पता तो बी का बी लिख देते हैं। अब देखिए ये टू की आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 इधर आके डिवाइड में कर लो, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो ये कितना आएगा? 8x आएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 5x + b बचा, तो यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 8x - 5x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू क्या आई? 3x। अब देखिए पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ का रेशियो, लेंथ कितनी है? 5x है, ब्रेथ कितनी है? 3x है। रेशियो निकाल लेंगे तो x से x कैंसिल, क्या आएगा? 5:3, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ, कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा सम था, ठीक है, बेसिक अप्रोच से हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 पे। देखिए 98 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। आपको 4 नंबर्स दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो एक एक करके सब को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए 0.9 दे रखा है, और दे रखा है 0.9 पे बार, 9 पे बार का मतलब 9 चलता जा रहा है, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
0.09 पे बार। 9 पे बार का मतलब ये 9 चलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0.09 पे बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.090909। देखो जिस पे बार होता है वो चीज रिपीट हो रही होती है। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है, अब देखिए ये 0.0 है। 0 पॉइंट क्या है, 0, तो ना तो ये बड़ा होगा ना ये बड़ा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ आपको, मेरे को 0.01 बड़ा है या 0.01 बड़ा है, ये बड़ा है ना, ठीक है। तो ये तो छोटा है। तो सिमिलरली इसमें भी ये क्या है, 0.0 आ गया, तो ये दोनों ही लार्जेस्ट नहीं होंगे। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा लार्जेस्ट है। अब देखिए ये तो है 0.90 और ये है 0.99, ठीक है। तो ये तो अपने आप ही बड़ा है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 होता है हमेशा, ठीक है। 1 ही क्यों होता है, देखिए इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, ये कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये 1 के इक्वल होता है अगर इसका मैं फ्रैक्शन लिखूं। देखिए क्यों होता है 1 के इक्वल, क्योंकि देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, 0.9999 चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 1। अब देखिए इसके बाद 1 आएगा ये, या यही 1 है, ठीक है। ये हमें समझना पड़ेगा कि यही 1 है या इसके बाद 1 आएगा। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि इसके बाद 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं कब बोलता हूं कि 1 और 2 अलग अलग है। 1 और 2 अलग अलग क्यों है, क्योंकि 1 के बाद 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, बहुत सारे नंबर्स आते हैं ना, ठीक है। यानी कि इसके बीच में बहुत सारे क्या है, नंबर्स आएंगे। बहुत सारे नंबर आएंगे, इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना कि ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए मैं बात करता हूँ 0.09999, इनफाइनाइट टाइम है, ठीक है, और 1। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि ये दोनों वैल्यू सेम है। सेम कैसे है, आप एक बात बताएं मेरे को, इन दोनों के बीच में कोई नंबर आएगा क्या, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा ना। 0.99999 इस टाइप से चलता ही जा रहा है, ठीक है। ना तो यहाँ पे कभी 8 आ सकता है, या ना ना कभी 9 आ सकता है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट टाइम्स है, तो इनके बीच में कोई भी नंबर, नो नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। नो नंबर इज एग्जिस्ट, कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई अपन इसको क्या बोलते हैं, 0.9 पे बार को क्या बोल देते हैं, 1। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा 1 नहीं है, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह 1 भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। देखिए 99 में क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान सा सम है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के दो सम आते हैं, ठीक है। एक तो इस टाइप का बनता है 20 प्लस, जैसे ये दे ही रखा है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। एक तो ये आता ही है इस टाइप का सम, ठीक है। या कैसा आ जाता है, प्लस की जगह कई बार माइनस आ जाता है, ठीक है, 20 - 20 इस टाइप से, ठीक है। तो ये दो टाइप के सम बनते हैं, ठीक है। इनको देखिए करने की एक ट्रिक भी बताई जाती है। क्या ट्रिक बताई जाती है, कि जैसे 20 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बताई जाती है कि इसके प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे कि 4 5 जा 20 होता है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, 4 × 5 मतलब फैक्टर बना लिए, दो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो 5 आंसर होता है, अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो 4 आंसर होता है। तो देखिए हर जगह प्लस है, तो आंसर तो 5 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये चीज क्या है, आपको कभी भी दिक्कत कर सकती है अगर थोड़ा पैटर्न अगर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट बदल दी जाती है, तो गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप क्या इसको कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, ठीक है, कि कैसे करते हैं इसको। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में लिख लेते हैं, अगर प्लस दे रखा है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होता है, और अगर क्या दे रखा हो आपको, अगर आपको माइनस दे रखा हो तो छोटा वाला क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। अब आप चलते हैं इसको कॉन्सेप्ट से। तो मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, जब भी आपको कुछ इस टाइप से दे रखा हो, ठीक है, जब भी कुछ इस टाइप से दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा हो,
कि इनफाइनाइट टाइम कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो मैंने आपको बताया था आप इसको लेट कर लो x। ठीक है, तो देखिए ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस। अब देखिए ये इनफाइनाइट टाइम जा रहा था, मैंने इसको मान लिया x। ठीक है, तो इसके अंदर है वो भी क्या, इनफाइनाइट टाइम जा रहा है ना, इसके अंदर जो वैल्यू है ये वैल्यू है। ठीक है, ये भी क्या, इनफाइनाइट टाइम जा रही है, इसका मतलब इसको भी मैं x लिख सकता हूँ। देखिए ये पूरी वैल्यू थी, इनफाइनाइट टाइम ऐड हो रही तो इसको x लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर वाली वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट टाइम जा रही है ना, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे तो आएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का एक्स है, इधर आगे माइनस का एक्स, और ये प्लस का 20 इधर आगे माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए ये तो फैक्टराइजेशन तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इतना बेसिक भी नहीं करेंगे आप कि आपको बार बार ये बताया जाए कि फैक्टर कैसे होंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा लेवल को बढ़ाना है, खुद के लेवल को, क्यों, क्योंकि आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 बचेगा। सॉरी, x माइनस 5 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4। अब या तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई जीरो कब होती है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो एक बार x माइनस 5 को जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। एक बार x प्लस 4 को जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब देखिए रूट के अंदर है, देखिए जब भी आप स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलती है हमेशा मोड ऑफ एक्स, यानी कि मॉडुलस, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमेशा जब भी आप स्क्वायर रूट को सोल्व करते हो। तो नेगेटिव आने के तो चांस ही नहीं है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। देखिए 100 में क्या दे रखा है आपको, 100 में आपको दे रखा है, 100 में दे रखा है, देखिए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या दे रखा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस आर इक्वल, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा क्वाड्रेटिक को रिवाइज करते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके इसकी पावर हमें पता है 2 है, तभी इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक के हमेशा क्या होते हैं, 2 रूट्स पॉसिबल होते हैं, 2 रूट्स के पॉसिबल होते हैं, ये बात पता होगी। ठीक है, अब देखिए वो 2 रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर मैं उनके नेचर की बात करूं, क्लास 10th में जाके अगर आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हो, ठीक है, तो ये टॉपिक है, इसी पे सम्मा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, आप जो 2x की वैल्यूज आपके पास आएंगी, ठीक है, वो क्या हो सकती है, वो रियल एंड अनइक्वल हो सकती है। ठीक है, या क्या हो सकती है, रियल एंड इक्वल हो सकती है, दोनों सेम ही हो। ठीक है, या क्या हो सकती है, नॉट रियल। ठीक है, या दोनों ही वैल्यू क्या होगी, नॉट रियल होगी। नॉट रियल होगी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स होगी, एक ही बात है, नॉट रियल या कॉम्प्लेक्स होगी। अब देखिए इनकी क्या कंडीशन रहती है, देखिए रियल एंड अनइक्वल कब होगी, जब आप क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या पढ़ा था आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी। अगर डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हमें कैसे रूट मिलते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 तो हमें रूट्स मिलते हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 होती है तो हमें मिलते हैं रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट, रूट दोनों ही इक्वल होंगे, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के रूट आएंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, बी स्क्र माइनस 4ac आपने निकाला, अगर वो माइनस का आ गया, ठीक है, तो नो रियल रूट पॉसिबल। ठीक है, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नो रियल रूट पॉसिबल। देखिए एक वीडियो के अंदर क्या है, पूरी डिटेल से क्वाड्रेटिक को कर लेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठो आपको क्वाड्रेटिक में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर अब मैं क्या है इसको समझाने बैठूंगा तो देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या है, सिर्फ जो अपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी पे चलते हैं। देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है,
ठीक है। तो अगर डी पॉजिटिव होगा तो रियल एंड अनइक्वल, डी जीरो होगा तो रियल और इक्वल, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, अब आप चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें देखिए दे रखा है कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। ठीक है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है कौन सी, 2x² प्लस kx+3 इक्वल टू 0, ये हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है। और बोला गया है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल में अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि डी जीरो होता है तब इक्वल होते हैं ना रूट, रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए डी जीरो कब होगा, डी निकाल लेते हैं, क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो देखिए डी निकालते हैं। डी क्या है, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। तो d क्या आया, d क्या आया, k², 4 2 8, 8 3 24। तो k क्या आया, 24 आया। सॉरी, d क्या आया, k² - 24 आया। ठीक है, अब देखिए रूट्स जीरो कब होंगे, जब d जीरो होगा। तो मैं d को जीरो पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो d है, d की वैल्यू आई है k² - 24, इसको जीरो पुट कर देता हूँ। तो k² = 24। तो ये आ जाएगा k +/- ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 6 24। ठीक है, प्लस माइनस। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर्टी थी ये, अगर आपको चीज पता थी तो कुछ नहीं था इस सम के अंदर। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के सम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताइए के की वैल्यू क्या होगी जब रूट्स इमेजिनरी हो। ठीक है, तो आप डी इज लेस देन 0 पुट कर देते हैं। आपसे पूछ ले रूट्स है, ठीक है, वो अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, या सीधा बोल दिया कि रियल होंगे। तो रियल के लिए आप क्या पुट करते हैं, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है जब क्या बोले, सिर्फ रियल बोले। क्यों, रियल में क्या आएगा, रियल में इक्वल भी आ जाएंगे रूट और अनइक्वल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों चीजें, ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 और डी इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं जब क्या हो, सिर्फ रियल का बोला जाए। रियल का और इक्वल बोलेंगे तो ये यूज करना है, रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे तो ये यूज करना है, और केवल रियल बोलेंगे तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 102 पे। ठीक है, देखिए 102 में हमें क्या बोला गया है। 102 में बोला गया यदि ए बी सी का औसत, ठीक है, ए बी सी का एवरेज दे रखा है आपको m, ठीक है, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे पूछा है दी एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ए बी सी का एवरेज m दे रखा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, बाय में कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यू है, तो ये एवरेज हो गया इसका। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, m दे रखी है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर 3m आएगी, ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई मिल जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये चीज कैसे बनेगी ए बी सी से, हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तब ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा। तो कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही एक्सपेंशन होता है। इधर क्या आएगा, 3 3 जा 9 m का स्क्वायर। अब देखिए ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9m²। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है ना। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m²। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू नहीं पता करनी, इसकी एवरेज की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसका एवरेज पता करना है। ठीक है, तो एवरेज कैसे पता करते हैं, ऊपर सम होता है, नीचे नंबर्स कितने हैं, तो सम कितना है, इनका सम कितना आया 9m²। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 संख्याएं हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाएगा ये, 3 1 जा 3 3 3 जा 9।
तो आंसर आ जाएगा 3m²। ठीक है, तो पूरा ध्यान से करना है आपको। ठीक है, देखिए 9m² भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पूछता a² + b² + c² की, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाता, लेकिन हमसे इसकी एवरेज पूछी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 103 पे। देखिए 103 में क्या बोला गया है कि -5, -8, -11। ठीक है, माइनस चलता जा रहा है। ठीक है, -230। मैंने कुछ नहीं, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सारे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, 5 + 8 + 11 प्लस अप टू 230। सम निकालना है इसका। देखिए एपी दे रखी है, सभी में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 3 का आ रहा है ना। ठीक है, 3 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब डी क्या आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए सम सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a + n-1d। ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे n नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे n नहीं दे रखा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें n निकालना पड़ेगा। देखिए एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2, एक होता है a + an, ये होती है लास्ट टर्म। इसको कई जगह एल भी लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मेरे को एन पता होना चाहिए। ए क्या आ जाएगा, a5 आ जाएगा। ठीक है, डी हमें पता ही है 3 आ जाएगा, और लास्ट टर्म क्या है 230। तो लगाते हैं, ए एन क्या होता है, a + n-1d। लास्ट टर्म क्या है 230, इज इक्वल टू ए कितना है 5 है, प्लस n-1, n निकालना है, डी हमें 3 दे रखा है। तो देखिए क्या होगा, 230, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5, इज इक्वल टू n-1 इंटू में 3। अब देखिए ये 3 यहाँ पे लिखूं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये बचेगा 225। ठीक है, बटा 3 इज इक्वल टू n-1। इसको करेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, n-1। तो देखिए माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 76 आ जाएगी। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2, 76/2। a + l, a कितना है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, l क्या है, लास्ट टर्म है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा आपका 2 3 6, और 2 चौके, सॉरी 2 8 16। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 235। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरी वैल्यू किसकी है, ब्रैकेट के अंदर है ना, जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में आएगा, आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 235 की मल्टीप्लाई करते हैं 38 से, क्या आएगा देखिए, 8 5 40, 4 8 24, और 4 28 होता है। ठीक है, 2 8 2 16, और 2 18। मल्टीप्लाई 3 से करना है, तो 5 3 15, हासिल 1 3 3 9, और 10, हासिल 1 3 2 6, और 1 7। तो ये 0 8 और 5 13। ठीक है, 9 और 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8930 माइनस का। क्यों, क्योंकि देखिए अपन ने माइनस कॉमन ले लिया था, तो अपना आएगा आंसर -8930। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या इसको करना था। ठीक है, नेक्स्ट अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे।